आज हम बायो पार्ट 2 में ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन किसी भी सेल के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर पानी और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तमाम सेल्स के अंदर पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से तमाम सेल्स के अंदर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तमाम सेल्स को मुसलसल ऑस्मो रेगुलेशन करना पड़ती है ताकि अपने अंदर एक सर्टेन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए पानी की एक ख़ास मिक़दार को बरकरार रखा जा सके ताकि सॉल्यूशन बने, मेटाबॉलिज्म हो और सेल्स प्रॉपर्ली काम कर सके। सेल्स को अमूमन 3 किस्म के एनवायरनमेंट का सामना होता है। उनमें एक है हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक। इसमें हम दो मीडियम्स को, दो इन्वायरमेंट्स को कंपेयर करेंगे। एक इन्वायरमेंट जो है वो सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट होता है, दूसरा इन्वायरमेंट जो है सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो वाला होता है जिसमें सेल के इर्द गिर्द जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है, और जबकि जो सेल के अंदर है उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और बाहर वाला डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि बाहर पानी की मिकदार ज़्यादा है, अंदर पानी की मिकदार यानी कि पानी की परसेंटेज कम है, और हमेशा पानी ज़्यादा परसेंटेज से कम परसेंटेज की तरफ जाता है। तो पानी जो होता है वो बाहर वाले मीडियम से सेल के अंदर दाखिल होगा और सेल जो होगा टर्जेट होगा, सेल के लिए यहाँ हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है और सेल इवन बर्स्ट भी कर सकता है। इसका मतलब है कि इसमें एंडो ऑस्मोसिस के जरिए बहुत ज़्यादा पानी सेल के अंदर आ जाता है जिसकी वजह से सेल के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें बहुत अफेक्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक इसके बिल्कुल उलट है। उसमें सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट मोर डाइल्यूटेड है, बाहर वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, जिसकी वजह से अंदर से पानी बाहर निकलता है। फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, अंदर से पानी बाहर निकलेगा और सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, सेल के लिविंग कंटेंट श्रिंक कर जाएंगे। इसे हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक मीडियम। ये भी सेल के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तीसरा मीडियम जो होता है उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीडियम में ये है कि जो सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, सेम कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। अगर पानी सेल के अंदर दाखिल होता है तो उतना पानी सेल के बाहर भी चला जाता है, जिसकी सेल की नॉर्मल शेप बरकरार रहती है और सेल के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बरकरार रहता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली काम करता रहता है। तो ये 3 किस्म के मीडियम्स हैं जिनका सेल को सामना करना पड़ता है। हाइपोटोनिक में फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना है, हाइपरटोनिक में पानी सेल के अंदर से बाहर निकलता है, और आइसोटोनिक के अंदर सेल नॉर्मल शेप को बरकरार रख के नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहता है। अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से हमने प्लांट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। उनमें एक कौन से हैं? वो है हाइड्रोफाइट्स, दूसरे मीजोफाइट्स और तीसरे जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो वाले प्लांट हैं जिनको फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, अबंडेंट वाटर सप्लाई है, मुसलसल जिनकी बॉडी के अंदर पानी दाखिल होता रहता है। तो इस सिलसिले में कहते हैं जब इनको फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना है तो इनके अंदर कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर आने वाले एक्स्ट्रा पानी को जिस्म से निकाल सके। इसलिए सबसे पहले क्या है कि उनके जो लीव्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है। जितना लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। नंबर 2, इनके जो स्टोमेटा होते हैं, एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन दी अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं विच आर कॉन्स्टेंटली ओपन, जो मुसलसल खुले रहते हैं। इसका मतलब है मुसलसल पानी जो है वहां से इवेपोरेट होता रहता है, ट्रांसपायर होता रहता है। पानी एक तरफ से एंडो ऑस्मोसिस के जरिए उनकी बॉडी में एंटर हो रहा है और स्टोमेटा के जरिए उनमें से निकलता चला जा रहा होता है। इनके अंदर अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स की तो हाइड्रेला है, वाटर लिली है, लोटस है, नीलम्बियम है, वगैरह वगैरह वगैरह। इनके बहुत सारे ये प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं जिनको मॉडरेट वाटर सप्लाई होती है, जिनको पानी अवेलेबल तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है।
इनको मॉडरेट है, कभी पानी अबंडेंट हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, और लेकिन अमूमन क्या होता है, मॉडरेट वाटर सप्लाई होती रहती है। इनमें मॉडरेट वाटर सप्लाई में सर्वाइव करने के लिए जो अडेप्टेशंस हुई हैं वो ये है कि इनके जो स्टोमेटा हैं वो ऑन द लोअर सरफेस, पत्ते की निचली सरफेस पे हैं। हाइड्रोफाइट्स के ऊपर थे, इसके अमूमन पत्ते की निचली सरफेस पे होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन इन अबंडेंट वाटर सप्लाई। जब पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो स्टोमेटा को मुसलसल खुला रखते हैं ताकि पानी उसमें से इवेपोरेट होता रहे, ट्रांसफायर होता रहे। लेकिन जब पानी की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो जाती है, पानी कम पड़ जाता है, तो फिर वो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। और फिर इनके ऊपर क्यूटिकल क्लियर भी प्रेजेंट होती है जो एक्यूट शॉर्टेज में पानी की मूवमेंट में रेजिस्टेंस पैदा करती है, पानी को एवेपोरेट होने से रोकती है, पानी को जाया नहीं होने देती। इसकी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो उसमें रोज आ जाता है, मैंगो, ब्रासिका वगैरह। तीसरे जो प्लांट्स हैं वो हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो हमेशा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर रहते हैं, जिन्हें शदीद पानी की कमी का सामना रहता है हमेशा, और दे हैव टू लिव विद दिस कंडीशन इन ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर उनको सर्वाइव करना पड़ता है। तो उन्हें स्पेसिफिकली बहुत अहम एडेप्टेशन करना पड़ती है। उन एडेप्टेशन के अंदर सबसे पहले क्या है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, नीडल लाइक, छोटे होते हैं, थिक होते हैं, सुई की तरह के होते हैं। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वाटर लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नंबर 2 हम कहते हैं कि इनका जो क्यूटिकल होता है वो थिक और वैक्सी होता है, लेदरी होता है। थिक मोटा, वैक्सी उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, और लेदरी मीनिंग है वो चमड़े की तरह का सख्त होते हैं ताकि पानी के लॉस को कम से कम किया जा सके। उसके बाद इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ते की लोअर सरफेस पे होते हैं, बल्कि ये हम कहते हैं पत्ते की लोअर सरफेस पे हैं। कहाँ पे हैं? वो डिप्रेशंस के अंदर हैं, वो संकन है, वो धंसे हुए हैं। अगर वो सरफेस पे होते तो वाटर लॉस बढ़ जाता, क्योंकि उसके अंदर डिप्रेशंस के अंदर है, अंदर धंसे हुए, इसलिए पानी का लॉस कम से कम हो जाता है, पानी कंजर्व हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कुछ जीरोफाइट्स ऐसे हैं जैसे कैक्टाई टाइप के पौधे होते हैं, जब एक्यूट पानी की कमी होती है तो दे शेड देयर लीव्स, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। ना पत्ते होंगे, ना स्टोमेटा होंगे, ना पानी जाया होगा। उस सूरत के अंदर इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को सरंजाम दे रहा होता है, वो उसके लिए खुराक तैयार कर रहा होता है। और जब कभी पानी अवेलेबल होता है, जब रेनी सीजन आ जाता है, जब अवेलेबल होता है पानी, तो उस वक्त हम ये कहते हैं ये जीरोफाइट जो होते हैं वो अपने स्टेम के अंदर, अपने लीव्स के अंदर वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, क्योंकि दोबारा पानी पता नहीं कब मिलेगा, तो उतनी देर के लिए फ्यूचर यूज के लिए वो अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। इनकी ये अडेप्टेशन हैं जो कौन करते हैं, वो जीरोफाइट्स करते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो कैक्टस है, यूफोर्बिया है, ओपनशिया वगैरह, ये सारी किसके एग्जांपल हैं? ये जीरोफाइट्स के एग्जांपल हैं। इस सिलसिले में हमने आज जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो सेल्स होते हैं उन्हें 3 किस्म के एनवायरनमेंट का सामना होता है। हाइपोटोनिक, जिसमें फ्लडिंग ऑफ वाटर होता है, बहुत सारा पानी अंदर आ रहा होता है बाय डाइल्यूट होने की वजह से, और सेल बर्स्ट कर सकता है, टर्जेंट हो जाता है। हाइपरटोनिक, जिसमें सेल से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा होता है अंदर डाइल्यूटेड होने की वजह से, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है। और आइसोटोनिक, जिसमें वो अपनी सेम शेप को बरकरार रखते हैं। प्लांट्स की बात करेंगे तो हाइड्रोफाइट्स को क्योंकि फ्लडिंग ऑफ वाटर का सामना होता है तो इनके पत्तों के सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अपर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, मुसलसल खुले रहते हैं, उनमें से पानी मुसलसल खारिज होता रहता है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो इसमें हाइड्रेला है, वाटर लिली और लोटस वगैरह। मीजोफाइट्स की बात करेंगे तो इनको मॉडरेट वाटर सप्लाई होती है, पानी कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अमूमन मॉडरेट रहता है। इस सिलसिले में कहते हैं इनके अंदर जो अडेप्टेशंस होती हैं, इनके पत्तों के ऊपर क्यूटिकल के लेयर होती है कंजर्वेशन के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, इनके पत्तों का सरफेस एरिया जो होता है वो भी मॉडरेट होता है। और नंबर 3, इनके पत्तों के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर अबंडेंट सप्लाई होगी तो पानी को उसको स्टोमेटा को ओपन रखा जाता है, और अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी तो उसको बंद कर दिया जाता है। इसमें रोज, मैंगो और ब्रासिका आ जाता है। जीरोफाइट्स में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, इसलिए इनके कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। इस मकसद के लिए इनके जो पत्ते होते हैं छोटे होते हैं, थिक होते हैं, नीडल की तरह के, क्यूटिकल के लेयर बहुत थिक, वैक्सी और लेदरी हो जाती है। इसके ऊपर स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, वो भी डिप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कैक्टस टाइप के पौधे जो होते हैं शदीद पानी की कमी में अपने पत्ते ही गिरा देते हैं पानी को कंजर्वेशन के लिए। स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, और जब पानी अवेलेबल होता है रेनी सीजन में तो ये अपने स्टेम और लीव्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। इसमें कैक्टस, ओपनशिया और यूफोर्बिया वगैरह शामिल हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के लिए जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।